नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। पिछले 5 घंटे से ईडी के सवालों का सामना कर रही है के कविता। दिल्ली शराब घोटाला केस में पूछताछ की जा रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, जिनसे पिछले 5 घंटे से ईडी पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ये पूछताछ कर रही है के कविता से। और ये तस्वीरें उस दौरान जब के कविता पहुंची थी ईडी ऑफिस। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, पिछले 5 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ लगातार चल रही है और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आखिर कितनी लंबी ये पूछताछ चलेगी। बिल्कुल, देखिए, तकरीबन 11 बजे जब वो अपने आवास से निकली थी और ईडी दफ्तर पहुंची थी, यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये ईडी ऑफिस का नज़ारा है। गेट के पूरे जो हिस्सा है उस तरफ पूरी तरीके से जो बैरिकेटिंग है वो की गई है और तकरीबन 5 घंटे का ये पूरा जो वक्त है वो हो रहा है। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से लगातार कविता से जो पूछताछ हो रही है, लगातार ईडी उस प्रक्रियाओं को जोड़ने का काम करे कि किस तरीके से लगातार जो खास करके अगर हम बात करें दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसके तार जिस तरीके से साउथ ग्रुप के साथ निकल करके सामने आए, तो वो किस तरीके से पूरा जो तार है वो जुड़ा। इसके अलावा इस पूरे मामले में ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर मनीष सिसोदिया और कविता का किस तरीके से, क्या राजनीतिक कोई संबंध है या जो बिजनेस डील हुई थी 100 करोड़ रुपए की शराब घोटाले में जिस तरीके से पूरा नाम आ रहा है उसमें किस तरीके की डील थी। इसके अलावा आज ईडी ने जो पूछताछ की प्रक्रिया है उसको शुरू की। इसमें एक नाम जो निकल करके आ रहा है के रामचंद्रन, जो कि साउथ ग्रुप का ही व्यक्ति है और उसके साथ आमने सामने बैठा करके ईडी जो है वो पूछताछ करने की पूरी तैयारी में थी। और लगातार आप तस्वीरें देख रही हैं ईडी दफ्तर के बाहर की, किस तरीके से जो गहमा गहमी का माहौल है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। मीडिया कर्मियों का यहाँ पर जमावड़ा है और किसी भी वक्त अब जो है यहाँ से कविता जो है वो निकल सकती हैं, क्योंकि पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो लंबी चली है। तकरीबन 5 घंटे तक की जो पूरी पूछताछ है वो चली है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार ईडी एक के बाद एक लोगों से पूछताछ कर रही है, इससे बहुत स्पष्ट हो जा रहा है कि जो इसके तार हैं किस तरीके से राजधानी दिल्ली के साथ साथ साउथ के तमाम उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे एक बड़े कारोबार में शामिल थे। खास करके अगर हम देखें जिस तरीके से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, पहले राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है, मनीष सिसोदिया के साथ पूछताछ की जाती है। उसके बाद मनीष से पूछताछ होने के बाद से पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ती है तो उसमें अब जो ये नाम निकल करके आया है कविता का, इसलिए भी ये काफ़ी राजनीतिक गलियारे में इस नाम को लेके लगातार जो हंगामा है वो इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पर आने वाले दिनों में जो 3 राज्य हैं, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं और उसके ठीक पहले जिस तरीके से के चंद्रशेखर राव जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो बेटी है उनके साथ जो पूछताछ हो रही है, उससे इसको राजनीतिक समीकरण के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि इसमें खास करके केंद्र की जो सरकार है वो जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। तमाम इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस चीज़ को कहा है कि सरकार जो है वो किस तरीके की कार्रवाई कर रही है वो लोगों के समक्ष है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके के चुनाव होने, खास करके साउथ की अगर हम बात करें, बीजेपी कर्नाटक में अपना दमखम दिखा चुकी है किस तरीके से। अब तेलंगाना की अगर हम बात करें, तेलंगाना पर अपनी पकड़ को किस तरीके से मजबूत करना है। एक तरफ ही तो राजनीतिक रूप चल रही है, दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक बयानबाजियों की बात कर लें तो आपने भी जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से हमलावर हैं। ऐसे में एक चीज देखने वाली है कि जो बीआरएस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं। पोस्टर वार चल रहा है, तेलंगाना में हम देख रहे हैं और इसके अलावा हमने दिल्ली में भी देखा कि किस तरह से बीआरएस के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया, लेकिन सीधे तौर पर हमलावर होने से वो बच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सुबह से इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। जब आज वो सुबह अपने आवास से निकल रही थी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर आने के लिए, तो वहाँ पर भी भारी जो कार्यकर्ता थे उनका लगातार जमावड़ा जो है गेट के बाहर लगा हुआ था। और यहाँ पर भी ईडी ऑफिस पे कुछ कार्यकर्ता, हालांकि अब कार्यकर्ता नहीं नज़र आ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता ज़रूर यहाँ पर पहुँचे थे। और जैसे ही इस पूरे मामले पर अगर हम देखें, जो एक तरफ यहाँ पूछताछ शुरू हुई तो दूसरी तरफ पोस्टर वार भी जो पोस्टरबाजी है वो शुरू हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर निकल करके सामने, जो पोस्टर
साउथ में लगाया गया, उसको लेकर के भी सियासी हलचलें जो है काफ़ी तेज हो गई। तो कुल मिला जुला करके ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी जो पूछताछ की प्रक्रिया है, दरअसल ये पूरा शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से लगातार एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ सीबीआई, इसी मामले में देखिए दिसंबर में ही 12 तारीख के आसपास में सीबीआई ने तकरीबन 7 से 8 घंटे की जो पूछताछ है वो कविता के साथ किया था। हैदराबाद में ये पूरी पूछताछ हुई थी। उसके बाद ईडी का जब सम्मन जाता है तो उस सम्मन पर जो कविता की तरफ से जवाब आता है, ये कहा जाता है कि बजट सत्र है, तमाम जो व्यस्तताएं हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, वो उस पूछताछ में सहयोग नहीं करती हैं। लेकिन अब इस तरीके से जो एक सम्मन आया और उसके बाद कल राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे 18 विपक्षी दलों का एक पूरा का पूरा जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को मिला। उसके ठीक बाद ये जो पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है, निश्चित तौर पे इसको थोड़ा सा अगर देखा जाए, जिस तरीके से पोस्टर वार तेलंगाना में चल रहा है और दूसरी तरफ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये इशारा कर रही हैं कि इस पूरे पूछताछ को अगर हम एक तरफ कर दें तो दूसरी तरफ ये साफ देखा जा सकता है कि इसमें राजनीतिक खास करके जो लाभ है वो लेने की कोशिश की जा रही है। ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव का जब दौर आएगा, खास करके दिसंबर का समय है जो चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जनवरी तक कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले चुनाव में भी भुनाएगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के इस चुनाव को आगे लड़ेगी बीजेपी। बिल्कुल, देखिए गौरव, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि जो बीआरएस के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर हमलावर नहीं है, वो महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हमलावर हैं बीजेपी पर। और इसके साथ ही अगर हम ये भी देखें तो सबसे अहम चीज है कि जिस तरह 17 विपक्षी दल एक साथ नजर आए, आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर हो सकता है और क्या, क्योंकि जिस दौरान हमने देखा था कि सीबीआई पूछताछ कर रही थी मनीष सिसोदिया से, तो उन्होंने कहा था कि जो जो आरोपी हैं उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो क्या आने वाले वक्त में ये पूछताछ मनीष सिसोदिया और के कविता की भी हो सकती है आमने सामने बैठाकर, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, के कविता से जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और इसमें जो ईडी का जो कहना था, खास करके कोर्ट में जो ईडी ने इस बात को कहा था कि अगर के रामचंद्रन की हम बात करें तो इस पूरे मामले में चूंकि पार्टनर के तौर पे उसकी भूमिका निकल करके सामने आ रही है, जो पैसों की लेन देन का मामला था वो भी निकल करके सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, जो विजय नायर की भूमिका है वो खास करके मनीष सिसोदिया की तरफ से जो इमीडिएटिंग करने का जो काम है, जो मीटिंग कराने का काम है वो किया गया था। और ये मीटिंग दिल्ली के एक निजी होटल में की गई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो ईडी के पास है, ऐसा ईडी ने कोर्ट में दावा किया है। यानी कि जो साउथ ग्रुप का पूरा एक जो समूह था, उसके साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की और खास करके जो विजय का नाम जिसमें निकल करके आ रहा है, मीटिंग कराई गई थी। और इस पूरी मीटिंग के बाद से जो चीज़ें हैं वो कैसे फ़ायदा पहुंचाना था, 100 करोड़ रुपए की जो लेन देन थी, उस पूरे मामले को कैसे एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के उनको सर्कुलेट करना था। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगातार अब जो मुश्किलें हैं वो, एक तरफ तो सिसोदिया जेल में है तो दूसरी तरफ अब के कविता के साथ जो पूछताछ हो रही है, इससे आने वाले दिनों में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि देखिए, पूछताछ का आज पहला दिन है, इसलिए बहुत संशय इस बात पे नहीं किया जा सकता है कि आज उनको ईडी हिरासत में रखेगी या फिर रोक लेगी, क्योंकि पहले दिन की पूछताछ है, स्वाभाविक प्रक्रियाओं को लेकर के आखिर ये पूछताछ कब खत्म होती है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बीआरएस की नेत्री हैं के कविता, इसका शीर्षक हो तो हो गिव मी द मनी, आई जस्ट नीड मनी, गिव मी द मनी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? इनका एक साक्षात्कार चल रहा था, उसमें इनसे पूछा गया, इनको मौका मिला, आप बताइए कि आपका इंडो स्पिरिट से बुच्ची बाबू और अरुण पिल्लई, इनसे कोई संबंध नहीं है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा जिसके किसी भी कृत्य में कोई गलत कार्य, कानून तोड़ने वाला कृत्य ना हो, तो वो कहेगा मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट। ये जो के कविता की पूछताछ चल रही है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा। विक्टिम कार्ड खेलेंगे, लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा यह सवाल पूछा जाना चाहिए, ये जो शराब घोटाला है,
जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर के कविता है कौन जिनसे आज ईडी पूछताछ कर रही है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। बीआरएस पार्टी की एमएलसी है के कविता, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के विरोध में हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक विरोध प्रदर्शन किया गया। 2014 में निजामाबाद से सांसद चुनी गई थी के कविता, जिसके बाद इनका जो कद है वो लगातार बढ़ता गया, लेकिन 2019 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल ईडी की पूछताछ इनसे हो रही है। शराब घोटाले के मामले में ईडी का एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर के कविता पर कौन कौन से आरोप हैं। अरुण पिल्लई के कविता का मुखौटा मात्र था, ये कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ देखिए पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ और जो लोग आरोपी हैं, जिन जिन पर संदेह है, उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं विजय नायर से डील कर रहा था अरुण पिल्लई, जिसे कहा जाता है कि सिर्फ एक मुखौटा मात्र था। आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने की बात भी इस दौरान निकलकर सामने आई है और ऐसे तमाम आरोपों की ही जांच की जा रही है। दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए कहा जाता है कि ये 100 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए थे और इसके बाद आपने ये भी देखा कि मामला जो है वो आगे बढ़ा। वहीं विजय नायर को आम आदमी पार्टी के नेताओं का करीबी बताया जाता है और इसीलिए ये जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 34 नंबर पेज पर कविता और समीर महेंद्रू का जिक्र किया गया है। रिमांड कॉपी में कविता का नाम है, कहां कहां इसका जिक्र किया गया वो आपको बताया जा रहा है। 35 नंबर पेज पर आईटीसी हैदराबाद में बैठक का जिक्र किया गया है। तो रिमांड कॉपी में कविता का नाम किस तरह से लिया गया वो आपको बता रहे हैं। वहीं अमित अरोड़ा ने कविता से 10 बार संपर्क किया था, इस बात की जांच भी की जा रही है। 2 अलग अलग नंबर से कविता से संपर्क किया गया है, जिसमें कहा जाता है कि 10 बार संपर्क किया गया था के कविता से 2 अलग अलग नंबर से। गुरुग्राम स्थित बड़ी रिटेल के निदेशक हैं अमित अरोड़ा। रिमांड कॉपी में कविता का नाम कहां पर है, इसके बाद ही आपको यह भी बताया जा रहा है। देखिए इसके बाद जांच आगे बढ़ती है और ईडी ने के कविता को जांच के दायरे में ले लिया। फिलहाल ईडी की ओर से पूछताछ चल रही है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी है के कविता। चलिए इस बीच आपको बता दें कि आबकारी नीति पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरा सरगना से सवाल है कि WE कौन है और किसके मैसेज में आता है कि हमें पैसे की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या हैं? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली में भी लूटने चले गए? शराब घोटाले में एक नहीं बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है, तो मेरा किंग पिन से सवाल ये है, ये वी कौन है और किसके मैसेज में आता है वी नीड्स मनी? अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या हैं? क्या एक्साइज पॉलिसी बनाने में और जब ये पॉलिसी बन रही थी क्या वहाँ पर विजय नायर मौजूद थे? पैसे का लेन देन किसके माध्यम से होता था और ऐसी क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने? इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ज्वाइन करने पर मुकदमे बंद हो जाएंगे। बीजेपी के इशारे पर दरअसल जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, ये कहा गया। राघव चड्ढा की ओर से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर हुए। इस दौरान उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी लिया और बताया कि किस तरह से उन पर आरोप लगे और उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं, तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट के नेता सदानंद कदम पर कार्रवाई की गई है। 15 मार्च तक ईडी की हिरासत में सदानंद कदम, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में है फिलहाल कदम। उद्धव गुट के एक और नेता पे कार्रवाई की गई है। 15 मार्च तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देखिए ईडी की ओर से ये एक्शन लिया गया है। 15 मार्च तक हिरासत में रहेंगे उद्धव गुट के नेता सदानंद कदम, जिन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी की ओर से आज अहम कार्रवाई देखी गई। एक तरफ के कविता से पूछताछ, तो दूसरी तरफ उद्धव गुट के जो नेता हैं सदानंद कदम, उन पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें 15 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में है देखिए फिलहाल सदानंद कदम। वहीं सदानंद कदम की गिरफ्तारी पर संजय राउत का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई बदले की भावना से ही हो रही है। किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? ईडी सिर्फ बीजेपी विरोधी पार्टियों पर ही कार्रवाई कर रही है। सरकार तानाशाही से ऊपर उठकर काम कर रही है। बड़ी खबर, सदानंद कदम की गिरफ्तारी पर संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से की जा रही है। किरीट सोमैया के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये सवाल उठाया है संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ बीजेपी विरोधी पार्टियों पर ही कार्रवाई कर रही है। सरकार तानाशाही से भी अब ऊपर उठ चुकी है। जांच भी बंद कर दी। ये कार्रवाई क्या है? ये तो बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। सदानंद कदम शिवसेना परिवार के सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे जी की एक बहुत बड़ी रैली कोकण में हो गई, खेड़ में। वो रैली यशस्वी करने के लिए सदानंद कदम का बड़ा योगदान था। और ये होने के बाद दूसरे दिन तुरंत ईडी वहाँ पहुँचती है और सदानंद कदम को अरेस्ट कर लेती है। वो व्यक्ति बीमार है, उनको ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उनको अरेस्ट कर लेके गई। मैं बार बार कुछ मुद्दे सामने लाया हूँ। ये किरीट सोमैया जो विक्रांत घोटाला किया है, विक्रांत के नाम पर जो पैसा जमा किया लाखों करोड़, उस बारे में तो उनको क्लीन चिट देती है यहाँ की पुलिस। उनकी जांच भी बंद कर दी। ईडी के लिए फिट केस है विक्रांत घोटाला, लेकिन वहाँ ईडी नहीं जा रही। ईडी कहाँ जा रहे हैं? जो अपने विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के, बस उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ईडी तुरंत उस। वहीं जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में बुलाया। हालांकि सूत्रों से पता चला कि तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के छापे के बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव की पत्नी को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो गर्भवती है और 12 घंटे की पूछताछ के बाद भी
बीपी की समस्या के कारण बेहोश हो गई थी। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की, वहीं अब तेजस्वी यादव को समन भेजा गया। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार समन भेजा है। तो नौकरी के बदले जमीन घोटाला आखिर क्या है? आरोप है कि नौकरी लगाने के बदले सीबीआई ने मामले में जांच के बाद लालू यादव और मीसा भारती के खिलाफ देखिए मुकदमा दर्ज किया गया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का ये जो मामला है वो आखिर है क्या? आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ही ली गई थी। ईडी को क्या क्या मिला? 1.5 किलोग्राम सोने के जेवर यहां पर बरामद हुए हैं ईडी को, जिस दौरान ये छापेमारी चल रही थी। कई चीजें ईडी को मिली जिनमें ये सोने के जेवर जो हैं वो भी ईडी की टीम को हाथ लगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।